नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने कानून को चेंज करना शुरू कर दिया है, यानी कि राहुल गांधी और इसकी पार्टी का अब रोना और धोना शुरू हो जाएगा। रोना ये होगा कि इनका बताइए आपको कि संविधान की दुहाई देंगे, और ऐसा लगता है कि संविधान की दुहाई और राहुल गांधी की लुगाई एक ही बात हो गई है। लुगाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी जो लुगाई थी सुकन्या, उसके साथ जो कुछ राहुल ने किया वही कुछ इसकी पूरे परिवार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी किया। सुकन्या का पता नहीं कहां चली गई, और जो संविधान था अंबेडकर जी का लिखा हुआ वो भी कहां गर्क हो गया है, किसी को पता नहीं है। अब इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस की अब जो ये दुहाई शुरू होगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ये शुरू होने वाली है वैसे ही जैसे सुकन्या की हुई थी। अब मोदी जी ने उखाड़ कर वो चीजों को चेंज किया है जो हमारे देश के यानी कि हिंदुओं के खिलाफ थी। इसके ऊपर मोदी जी ने तंज भी कसा। किसके ऊपर? वही लिब्रांडो के इकोसिस्टम के ऊपर कि भाई ये इतने सारे जो ड्रैकुलियन आपके वो थे, लॉस थे जो अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए, कब के? 1700 सन के, 1800 सन के, वो अभी तक चल रहे हैं और कांग्रेस ने उनको चेंज नहीं किया। कांग्रेस ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया, लहड़ू से लेकर राहुल गंदगी तक, वो एक ही चीज था कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में कैसे दबाया जाए, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाए, और 100 सालों के बीच बीच में इस देश को किस तरह से इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट किया जाए, इसके बार बार टुकड़े किए जाए। अब मोदी जी हैं, इनके रास्ते में पहाड़ की तरह खड़े हैं। एक एक कर कर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते जा रहे हैं। राम मंदिर हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हमने देख लिया। अब आगे उन्होंने कर दिया कि भाई जो ये पुराने लॉज थे हमारे अगेंस्ट, उसको भी चेंज करते जा रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं ओपनली कि जो तुमने, जिसको तुमने अपनी लुगाई बनाकर रखा था कॉन्स्टिट्यूशन को, लो उसका सारा चीरहरण मैं करता जा रहा हूं इस देश की भलाई के लिए। अब देखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ। इनके मोदी जी ने ये काम अभी क्यों किया है? ये 75 साल में तो हो नहीं पाया था। अब मोदी जी कौन कौन सी चीजों को पिन पॉइंट कर कर खत्म कर रहे हैं ताकि कल को कौन सा बड़ा काम है जो मोदी जी इसके थ्रू करने वाले हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होने हैं हमें पता है, लेकिन लॉज में भी चेंजेस की जरूरत थी, और मोदी जी ने कल इन्फॉर्म किया कि उन्होंने कौन से ऐसे अंग्रेजों के टाइम के 200-300 साल पुराने कौन से लॉज थे जो चेंज कर दिए, जो हिंदुओं के खिलाफ थे। अब ये फिर दोबारा से रोना और धोना शुरू हो जाएगा अगले उसमें पार्लियामेंट सेशन में। उससे पहले मोदी जी को भी बोलने की अभी जरूरत थी। कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, डीप स्टेट से फंडिंग नहीं आ रही है, मोदी जी ने मुद्दा दे दिया। देखिए, जिस कानून पे बोला है वो इस तरीके से है कि अगर कोई भी, हमारे यहाँ भारत में एक परंपरा थी, हम अपना जो है नुक्कड़ नाटक या मंचन या डांस प्रोग्राम के थ्रू कहानियां कहते हैं देवताओं की, पुराणों की, युद्ध की, सबका हमारे पास डांस और सिंगिंग फॉर्म है। तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ कोई इस तरीके से प्रसार ना कर पाए, इसलिए एक कानून बनाया था कि कोई भी 10 लोग अगर एक जगह खड़े होकर के नृत्य और संगीत के माध्यम से कोई कथा कहानी करेंगे जो उनके विरुद्ध होगी, तो इस चीज को जो है वो लोग स्लैम करेंगे। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये वो कानून है जो 1700 से बने हुए थे। तो इस कानून में ये था कि 10 भारतीय भी कहीं इकट्ठा होकर के नृत्य और संगीत के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहले तो लागू हुआ, ये सब जो हमारे यहाँ रामलीला होती है और इन सब चीजों पे। उसके बाद ये होने लग गया कि बारात में भी 10 लोग इकट्ठा होते हैं और वो भी कॉमन पब्लिक प्लेस पे नाचते गाते हैं। तो इस तरीके से हिंदू से जुड़ी हर चीज के ऊपर ये स्लैमिंग हुई। और जो मोदी जी ने कहा वो ये कि भाई आप अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं, उन लोगों ने इस चीज को रिपोर्ट क्यों नहीं किया और नष्ट कराने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। और दूसरा उन्होंने कहा कांग्रेस को कि भाई आप कहते हैं कि आपने जो है हिंदुस्तान, भारत का जो संविधान है वो बनाया और भारतवासियों के लिए बनाया, तो ये तो भारतवासियों के विरोध में है। तो अब ये बात आती है सामने कि ये 1990 का कम्युनल वायलेंस बिल भी ला रहे थे जो उन्होंने बनाया था। थैंक गॉड वो पास नहीं हो पाया। उसमें जो था कि कोई भी हिंसा होगी तो उसका जिम्मेदार मेजोरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू हिंदू होगा। होगा।
तो बात सिर्फ ये है कि अब मोदी जी इस चीज को सामने ला रहे हैं कि इनके जितने काम थे वो हिंदू विरोधी थे। अब क्यों सामने ला रहे हैं? देखिए, 10 साल हो गए। 10 साल लगते हैं किसी देश की नींव तैयार करने के लिए। तो पहले आपको इकोनॉमी दुरुस्त करनी थी, फिर आपको जो है लोगों के लिए इंस्टीट्यूट खोलना था। सबसे पहले क्या है, भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। तो अंत्योदय योजना, नल से जल योजना, बिजली, घर, बेसिक जरूरत पहले आप इंसान की पूरी करेंगे, उसके बाद ही तो आप कुछ और करेंगे। तो उन्होंने 10 साल जो है ये सब करके बेसिक जरूरत भारत की पूरी कर दी। अब भविष्य का भारत 1772 के कानून पे तो नहीं चल सकता। जो इनका हिंदू कोड बिल है वो 1772 का है। तो उसके कारण अब वो इन चीजों को सामने ला रहे हैं। बहुत सारे बेकार कानून वो नष्ट कर चुके हैं। काफी कानूनों में संशोधन हो गया है। कुछ नए कानून, चूंकि डिजिटल एरा है तो उसके हिसाब से वो आतंकवाद के, अपराध के, सबके तरीके बदल गए। तो समय के हिसाब से कानून बनते हैं। तो एक तो वो कानून बन रहे हैं, दूसरी जो ऑब्सोलीट होकर के पड़े हुए हैं वो कानून नष्ट हो रहे हैं। तो ये एक अलग वो चीज चल रही है। तो इसमें यही बात आती है कि कांग्रेस अपने आप को जिन चीजों के लिए पीठ ठोकती है अपनी, आ, जैसे हिंदू, ये नेहरू है। नेहरू ने जो है एक केस हुआ था जिसके ऊपर रुस्तम मूवी बनी है, कि जिसमें नानावटी थे, वो इंग्लैंड गए। उन्होंने देखा कि आप पूरे दाम में एक सड़ा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का शिप जो उसको रिपेयर और पेंट कर दिया है उसको खरीद रहे हैं। नानावटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि ये शिप नहीं खरीदना चाहिए। तो देश का प्रधानमंत्री गुस्सा हो गया कि हम पूरे दाम दे करके वो सड़ा हुआ शिप लेंगे। नानावटी की रिपोर्ट इसमें जो है अड़चन बन गई। तो उनके पत्नी को हनी ट्रैप किया गया और वो प्रेम आहूजा नाम का व्यक्ति था, उसको जो है नानावटी ने उसकी हत्या की। और ये केस चला। केस चला, जितना भी चला, एक तो तुरंत फैसला आया, ऐसा नहीं है कि 20 साल चला। दूसरा क्या हुआ कि इसमें जो ज्यूरी बैठी थी उन्होंने कहा, नानावती को बरी कर दिया। तो नेहरू ने उसके बाद से ज्यूरी खत्म कर दी। अब आप देख लीजिए अदालतों में ज्यूरी नहीं होती, वरना आप नाथूराम के गोडसे का केस देख लीजिए, नानावती का केस देख लीजिए, भगत सिंह का जो भी देख लीजिए, एक ज्यूरी जरूर होती थी। ज्यूरी क्या था? समाज का रिप्रेजेंटेशन था कि भाई एक आपने लॉ बना रखा है जिसके जो राजा का रिप्रेजेंटेटिव है और कुछ लोग गणमान्य बैठा रखे हैं जो समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मॉरल वैल्यूज के साथ, कानून के साथ देश चलेगा। अभी आपने क्या किया? ज्यूरी खत्म कर दी, कानून को अंधा कर दिया, और जैसे भी चल रहा है एक एक बिना बात के केस 20-20 साल चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो गड़बड़ी की हैं, जो संविधान की, जो कहते हैं ना असली हटिया की है, वो नेहरू गांधी का परिवार ने की। और उसी चीज को मोदी जी लेके आ रहे हैं कि देखिए ये सारी चीजें बदलनी है। अब वो चाह रहे हैं कि जजेस एक सीटिंग में फैसला दे, नहीं दे रहे। ओपन एंड शट केसेस का भी नहीं दे रहे। जिनके सारे सबूत डिजिटल फॉर्म में उनके साथ सामने है, उसका भी नहीं दे रहे। दूसरा, फैसला इतने लंबा लंबा दे रहे हैं कि उसकी एक पूरी बुक तैयार हो जा रही है। तो बुक लिखने में भी तो भाई एक जज को टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हो करके पूरा जो है भारत को एक तरीके से कहिए अदालतों में हॉस्टेज रखा गया है। तो इन्हीं सारी चीजों को संविधान से, अदालत से मोदी परिवर्तित करना चाह रहे हैं। लेकिन मंजरी जी, ये तो बोलते हैं कि जो कांग्रेस वाले हैं कि मोदी जी के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया है। अब आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खतरे में सबसे पहले नेहरू खुद लेकर आए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने ही नहीं दिया। पहली बात है। दूसरा, जो हमारी फ्री स्पीच होती है, जिसके ऊपर अभी राहुल गांधी इतना हाकता है जाकर कि फ्री स्पीच खत्म हो गई है, नेहरू ने उस वक्त अमेंडमेंट्स करे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया जाए। भारत के अंदर कितनी किताबें हैं जो नेहरू के खिलाफ, इनके कारनामों के खिलाफ लिखी गई थी, सबको बैन करवा दिया गया था। हिंदू की अगर जो हमारी सभ्यता है उसके फेवर में या उसके वख्यान में जो हमने बुक्स लिखी थी उस सबको बैन करवा दिया था।
ये आज बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। लहड़ू फैमिली के कारण तो ये खतरे में आया हमेशा ही। इवन कि अंबेडकर, उनको भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने नहीं दिया। और आज अगर ये गुहार लगाते हैं, मैं पहले बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी दुहाई और राहुल गांधी की लुगाई एक ही बात है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने अगर सारी चीजें बैन नहीं की होती तो जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो और तेज होता। तो प्रेस के ऊपर सबसे पहला चेक अंग्रेजों ने लगाया, और हम सबको मालूम है अंग्रेजों के अंडर में अंतरिम सरकार ने कांग्रेस चलाती थी। और आजादी से पहले भी जो भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है वो नेहरू ने किया है अंग्रेजों के अंडर में। तो वो कंफर्टेबल किस चीज में थे? जो चला आ रहा है उसी को चलने दो, क्योंकि भाई साहब के पास इतनी बुद्धि तो थी नहीं कि वो नया सीखते और नया करते। वेरी एवरेज, कोई डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद अपने आप को पंडित कहलाते हैं। तो ये चीजें थी, तो इन्होंने किया वही जो इनको लगा सही। उन्होंने भी जो है केसरी जैसे लाला लाजपत राय का था, और बहुत सारे प्रेसेस पे रोक लगा दी, उनको कागज नहीं दिया, रेड की मशीनें तोड़ दी, छुप छुप करके लोग अपनी जो मैगजीन्स थे वो निकालते थे, और उसके बाद छुप छुप करके उनको बांटते थे। वही चीज बाद में भी करनी पड़ी। लोग जो कहते हैं ना कि हम लोगों ने प्रतिकार नहीं किया, भारत की जनता ने, भारत की जनता ने हर तरह से बहुत अच्छा प्रतिकार किया, लेकिन इतना ड्रेकोनियन था जैसे सारी चीजें थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया? अब नेहरू की बात हो गई, इंदिरा गांधी के लिए बताती हूँ कि वो चीज, वो प्रेस जो उनके खिलाफ लिखती थी, या फिर जो हिंदू साहित्य छापती थी, या फिर जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ छापती थी, उन सबको कागज नहीं दिया, इंक नहीं दी। हर चीज लाइसेंस होती थी, उनको कभी लाइसेंस इस चीज का मिलता नहीं था। कोटा होता था, कागज नहीं मिलते थे। आज आप देख लीजिए पूरे भारत में क्रॉसवर्ड्स है, और क्रॉसवर्ड में मुश्किल से 20 किताबें आपको मिलेंगी हिंदी की। उसमें जो है कोई भी, इतने पुराण है, वेद है, अ, तंत्र है, सब कुछ है। लेकिन आपको जो है कहीं कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, और उसके अलावा आपको नहीं मिलते। तो हमारी बुक्स, हमारी चीजें सब कुछ गायब कर दी। क्या- जो सैटेनिक वर्सेस थी, हम औरों की बात नहीं करते, सलमान रश्दी की, जिसके लिए 33 साल बाद उनकी हत्या भी हुई, उसके ऊपर बैन लगाया। बहुत सारी किताबें हैं जो उस समय छपती थी, अखबार थे, सब पे बैन लगाते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना एक बात होती है, दे देना दूसरी बात होती है। जी। बिल्कुल। देखिए, हमने हमें मालूम है कि जो संविधान है इसकी हत्या लहड़ू से लेकर अभी तक होती रही, लेकिन ये जो तोहमत है ये दूसरे के ऊपर लगाते हैं। और जो मीडिया है, मीडिया भी इन्हीं की फेवर में खड़ा हुआ दिखाई देता है हमें हर मोर्चे पर। पता नहीं पैसे मिले हैं या मजबूरी है या इकोसिस्टम ही लिब्रांडुओं का है, ऐसा है। और आज मोदी जी उन चीज़ों को, मीडिया को भी ठीक कर रहे हैं, और हमने देखा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ठीक कर रहे हैं। ये जो सारे के सारे लॉज हैं इनको भी ठीक कर रहे हैं। आखिरी काम रह गया हमारे बिके हुए जजेस, इनको ठीक करना रह गया है, जो आज भी इन सभी अपराधियों को छोड़ देते हैं, कोई भी इनको सजा नहीं देते हैं। और एक आदमी को 41 साल के बाद उम्र कैद की सजा दी है, जिसने हजारों सिखों का कत्लेआम किया था या ऑर्डर पास किया था। उसमें कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता भी थे, सबको बरी कर दिया। एक आदमी के ऊपर काजगिरी है। ये है हमारे लॉज का हाल। ऊपर से ये बोलते हैं कि मोदी जी ने हत्या कर दी है हर चीज़ की। हत्या किसने करी ये आपको समझ आ गई होगी, और मोदी जी किस तरह से चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा सिस्टम हमारे हिंदुओं के और हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो भी उसमें से काम निकाल रहे हैं चुपके से और शांति से। मंजरी जी, आगे अब होगा क्या? जैसे मोदी जी ओपनली लताड़ लगा रहे हैं इन मीडिया वालों को कि आप अपने आप को फोर्थ पिलर बोलते हैं, लेकिन आपने चैनल शुरू किया एनडीटीवी, नेहरू डायनेस्टी टीवी, उसके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं था, इसलिए नाम भी नेहरू डायनेस्टी टीवी था। आपको लगता है कि अब जिस तरह से ट्रंप है वो भी इनको लताड़ लगा रहे हैं, ओपनली फेक न्यूज़ चैनल बोलते हैं इनके मुंह के ऊपर। मोदी जी ने फेक न्यूज़ तो नहीं बोला, लेकिन इनको बोलना शुरू कर दिया कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, अभी भी टाइम है। आपको लगता है आगे चेंज आएगा जुडिशरी में भी और
हमारे फोर्थ पिलर मीडिया में भी। देखिए, पीछे से फंडिंग बंद हो गई है, आगे से कार्यवाही होगी तो फोर्थ पिलर में तो आ जाएगा। जुडिशियरी में चेंज लाने के लिए प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा मोदी जी को, उसके अलावा नहीं आ सकता। ये सीधी उंगली से घी निकलने वाला घी नहीं है। सिस्टम को बदलना बहुत टेढ़ा काम होता है, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं वो अपनी जूनियर्स को अपने तरीके से ट्रेन कर देते हैं। और एक बार ट्रेन कर लो, आप चाहे कितना बुद्धिमान व्यक्ति लो, जैसे आज आपने पढ़ा दिया ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने। अब आप बताते रह जाओ महाराज टोडरमल के नाना ने बनवाया था, ये एक हिंदू राजभवन था, नहीं याद होगा। जो रिफ्लेक्स पे आ गया, जो पहले सिखा दिया गया, जिस चीज का मतलब इनिशिएशन हो गया, बचपन में आदत पड़ गई, उसकी जगह अलग रहती है। इसके कारण चीजों को बदलना मुश्किल है, और सिस्टम इसी पे चलता है, इनिशियल फीड पे। और इनिशियल फीड हम सबको मालूम है 1946 से यूएसएआईडी जैसे तत्वों की चल रही है। बदलना आसान नहीं है, नए ब्यूरोक्रेट्स लाए जा रहे हैं, उनकी इनिशियल ट्रेनिंग भारत के हिसाब से हो रही है। तो जो डायलॉग था कश्मीर फाइल्स का कि सरकार हमारी है, सिस्टम आज भी उनका है, वो अभी भी सत्य है। कोशिश की जा रही है। और एक जनरेशन 10 साल निकल गया, 20 साल की एक जनरेशन होती है, 10 साल और लगेंगे प्रॉपर चेंज लाने। जी। यानी कि मोदी जी के अगले 5 साल, उसके आगे योगी जी के 5 साल, तो उसके बाद ही चेंज आएगा। अभी हमें थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा आपके हिसाब से। रखना। कोई बात नहीं, अब देखते हैं। 10 साल में बहुत कुछ चेंजेस हमने देखी हैं, अगले 10 साल में भी चेंजेस देखते रहेंगे। और हिंदू जो है, अभी थोड़ा सा उसको भी विश्वास होना शुरू हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ चेंज होगा। और इसीलिए लिब्रांडो की और कांग्रेस की, स्पेशली युवराज जो है राहुल गंदगी, इसको थोड़ा सा अभी भी अंदर से हौले पड़ रहे। ओह मेरा संविधान, वही संविधान जिसका हत्या, रेप इनके परिवार ने खुद किया, उसी का ये रोना और धोना करते हैं। वैसे तो उनको पता भी नहीं है कि हमारा संविधान लाल रंग का नहीं, नीले रंग का है। लाल रंग का तो चाइना का होता है। थैंक यू मंजरी जी। जय सिया राम। जय श्री राम।